एक दिव्य धाम की यात्रा केवल हवन कुंड है। आज के करीब 150-200 वर्ष पहले वो हुए थे और वहाँ उन्होंने एक हवन किया था। तो अब हम इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं खाकी बाबा आश्रम, जहाँ पे वो महाराज जी ने हवन किया था। हुआ ऐसा था कि गांव में जो है उस समय हैजा का प्रकोप बढ़ गया था, तो लोगों ने गांव वाले आके महाराज जी से बोले, तो महाराज जी ने कहा मैं अपने तब्बल से बीमारी तो रोक दूंगा, परंतु आपको हवन करना पड़ेगा। यात्री संत चैनल पर पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों, संतों। आज एक बहुत ही दिव्य धाम पे हमारी यात्रा होने वाली है और ये एक संत की है। वहाँ उनकी समाधि स्थल भी नहीं है, केवल हवन कुंड है। आज के करीब 150-200 वर्ष पहले वो हुए थे और वहाँ उन्होंने एक हवन किया था। यही एक चमत्कार है, उन्होंने हवन किया था और उस हवन आज वहाँ केवल वही है, हवन कुंड है। तो चलते हैं और आपको बताते हैं कि उस हवन कुंड में की क्या विशेषता है। समाधि इसलिए नहीं है कि उन्होंने वहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर जाके गंगा जी में कमर भर जल में डुबकी लगा के अपना शरीर छोड़ा था और बाद में उनका शरीर भी वहाँ वापस नहीं आया, यानी जल में ही समा गया। तो उनका देखते हैं वीडियो उनके धाम का। आज के भगत लोग वहाँ कुछ और हनुमान जी, शंकर भगवान और देवी का मंदिर भी बना दिए हैं। वो अब तो भंडारा वंडारा करते हैं, तो काफ़ी कुछ बन गया है। लेकिन पहले बहुत पहले मैंने देखा था, आज के 30-40 साल पहले, तो वो केवल जंगल में था, जंगल ही था। अब देखिए इस गांव के लोग क्या कहते हैं। ये बहुत मानिंद व्यक्ति हैं गांव के, और ये क्या कह रहे हैं। देवता है, देखा था पूरे गांव के वही नानी करीब कुल पत्थर पानी गिरा महाराज के कारण, काकी बाबा कारण एक बूंद नहीं गिरा। उनके भीड़ कितना बढ़िया संपन्न है। उनका इतना बड़ा योगदान है, इतने बड़े गांव में न कभी हैजा न तावन, इतना बड़ा क्या कहते हैं ये हुआ। कोरोना काल में हमारे गांव में मात्र एक आदमी की डेथ हुई और कोरोना से कोई नहीं था, सब उन्हीं का प्रताप। वो तो बोले थे कि यहाँ हवन करते जाओ, कोई आपदा नहीं आई। नहीं, कोई आपदा आती ही नहीं। खाली उनके भीड़ में परसों जौन घर घमंड बा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फलाना ढिमाका, पत्थर पड़ा, पानी बरसा, भादर में एक बूंद नहीं पड़ा। ये भादर गांव जो है दो आश्रम के बीच में, एक टीकर उधर परमहंस महाराज, इधर खाकी बाबा पर। आप सोचिए कि कोई आपदा इस गांव पर इनके कारण आने नहीं पाती, जितना टाल देते हैं। यहाँ तक कि उनके पुजारी आए कि भीड़ में पानी बरस रहा था, जैसे संसा गाड़े वैसे खत्म। स्वामी साहब के तो वो बड़ा इस गांव का रक्षा करते हैं भाई, तो उनको हार्दिक प्रणाम करते हैं। राजा रामपाल रहे उनके, रामपाल सिंह। रामपाल का ब्रिटिश सरकार के साथ खून माफ रहा। रामपाल को बताए कि संता यहाँ जंगल हुआ, इनका बलायन है, ते जोन आते कबैल के हैं। दोबारा उनके सैनिक आए बलावट, तब वो न गए। तो राजा रामपाल जी आएंगे, कौन ऐसा संत आएंगे जो क्या हो, हमारे आदेश का पालन नहीं करता है। बंदूक लग गए मैयान, 2 फायर कहने 2 नंबर सोएंगे, वहीं गोल रहे भर भर रोके, फिर रुके नहीं, वहीं चल पड़े। वो हमेशा आग ले रहा था हाथे में, जहाँ रहते हैं वहाँ अग्नि रहती है। और जहाँ बताते हैं कि जहाँ वो अग्नि लेके अपने धुआं से चलते थे, जिस लकड़ी को जलती हुई, वो चाहे जहाँ तक जाते थे वो उतने जलती रहती थी।
चौकियाँ पे पहुँचे ने अपने बाबा के टारा पर। तो ये दाऊ हरन के परवार लाग रहा इनके तक पे। हाँ हाँ जेठ का महीना रहन है, हाँ परवार लाग रहन तो दाऊ के गिने रहने उनके कावना रहन नौना नहीं आवत है। तो कहन के आ भाई बड़ा लुकारा ले जाता फूक देवे परवरवा और रुकवाइया बाबा के टारे पर है। अच्छा अच्छा कहे नहीं बच्चा अपना फूक दे तो हाथ दई फूक दे। हाँ ये कहीं के चला गए हाँ कि खाकी बाबा स्थान पर गए वहीं रह लागे। जंगल देखे बढ़िया, नदी किनारा तो वहीं रुक गए। तो गांजा पियत रहेंगे। तो संध्या के अपने गांव से जो गांजा पिए वाले रहे ने वो जात रहे सवेरे बताओ हमारे बाबा कि 7 बजे वह खड़ा हो जाता है और जौनी मुठोड़ निकल रहा है, एक हाथ उठाए रहते हैं। पूरा दिन वह जब सूर्य अस्त हो जाता है तो बैठत रहे। तो वह गांजा वांजा पिए वह जो उनको घरे गांव से टपकाव लेके जात रहे कि जो उनका चबैना फलाना धमाका ले जाए वह ले लें उनका खाद पियत के देखे नहीं। यह इतना इतिहास रहा न करे बाद यहाँ रहन कम से कम 3 साल। 3 साल तो वह 3 साल में इतना ही अपने यहाँ हाइजा बहुत दिक्कत पड़ती। एक राहत आवत एक जने मारा रहा। एक कंडीशन का हाइजा रही 4-4 6 हाथ के दिन में जलत नहीं। इतनी हाइजा विकट हो रही। तो वही एक जगी करायन है कहन बच्चा अब तोहरे गाँव में हाइजा कबो ना आए। आज तक हाइजा नहीं परिवार में कहन जब किंतु शुरुआत हो हैया उइया के तो एक हवन कह देवा कर यही पर वो हौदा का खोज जाए जिन्हें पंडित रहन खोज जाए ना तो फिर पंडित के कुछ घरे पागल हुए तो पुष्ट। अब तो सुधार है लेकिन यह इतना इतिहास हमका जानकारी है। उसके बाद यहाँ गए खा काटन वहाँ अयोध्या गए 3-4 जने यहाँ साथे गए नीमर उमर। तो ऐसे सर्दी में हालत चला गए कि कतई वही पानी पहुँचे तो कहे तू सब जा। उसके बाद उससे बूढ़त चला गए फिर लौट के नहीं आए। यह इतना इतिहास हमका जानकारी है जो हमारे बाबा बताए हम और क्या बताए उनके बारे में। खाकी बाबा के विषय में ये गांव के लोगों से जानकारी मिली। अब उस धाम को देखने चलते हैं और उस गांव को भी आपको दिखाते हैं कि जिस गांव में ऐसे महापुरुष आकर रहे, अपनी साधना तपस्या किए और अपना शरीर पूरा किए। तो चलते हैं अब उस धाम की यात्रा पे। और आज हमारे पायलट हैं अंश सिंह। देखिए अंश सिंह खड़े हैं गाड़ी लेके और आज हमारे पायलटिंग यही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है वो गांव है जहाँ पे वो धाम है। धाम को बोलते हैं खाकी बाबा धाम और ये अमेठी के अंतर्गत आता है। भादर गांव जो प्राचीन इसी गांव के अंतर्गत वो खाकी बाबा धाम आता था और नए समय में अब वो गाजीपुर लगता है, नदी के किनारे है। आगे आप देखेंगे उस धाम को। पहले इस गांव को देखिए। इसी गांव के लोग बाबा जी को आज के कम से कम 150-200 वर्ष पहले बंगाल से लेकर आए थे और इसी गांव के चारागाह पे नदी के किनारे उन्होंने अपना आवास बनाया था। आवास में कुछ भी नहीं बनाया था। उनकी विशेषता ये थी कि एक धूना लगाते थे और खुले आसमान के नीचे रहते थे। बरसात जब होती थी तो उनके धूने पे जल नहीं गिरता था। हाँ, उस समय अगर कोई पब्लिक होती थी तो अपने पास से हटा देते थे। तो जितनी दूर उनका धूना रहता था उसके 10 फीट की गोलाई में पानी नहीं गिरता था, जल नहीं गिरता था, सूखा ही रहता था। अगल बगल बरसात होती रहती।
आज उसी धाम पे हम चल रहे हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये बीच में आप वो गांव देख रहे हैं और गांव के लोगों का मकान, और फिर इसके बाद आ जाएगा गांव की मार्केट। हम गांव की मार्केट पहुंचने वाले हैं और यहाँ से वो धाम कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो ये गांव की मार्केट आ रही है, जो अस्थाई मार्केट है रोड के किनारे, और ये भादर अंतु रोड है। ये जाके अमेठी दुर्गापुर रोड में मिलेगा और वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर दुर्गापुर साइड में वो धाम है। अभी आपको मैं जीपीएस के माध्यम से वो पूरा दिखाता हूँ। तो ये भादर ब्लॉक भी है और थाना भी है। थाना को यहाँ नाम दिया गया है रामगंज थाना, जबकि हेडक्वार्टर उसका स्थापित है थाने का भादर में। और ये मार्केट है, मार्केट के एरिया। और अब हम अमेठी दुर्गापुर रोड पे टर्न होते हैं। ये टर्न कर लिए और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर खाकी बाबा जी का धाम है। और हमारे पायलट आदरणीय अंश सिंह जी हमें बड़ी विध्वस्त। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये अमेठी दुर्गापुर लम्हुआ से जौनपुर बनारस निकल जाता है। वैसे इसकी रेंज अमेठी और दुर्गापुर है। इस मैप से आप अच्छी तरह समझेंगे। ये वीडियो है, देखिए। अमेठी टीकर माफी भादर होते हुए ये रोड दुर्गापुर जा रहा है, जो इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या का रोड है। उसमें जाके दुर्गापुर में मिलता है। इसी में भादर के पास आप देखिए खाकी बाबा धाम की लोकेशन आपको दिखाई देगी। ये आया गाजीपुर से रोड आगे बढ़ता है, ये खाकी बाबा धाम, यानी अमेठी दुर्गापुर रोड के पास ही है खाकी बाबा धाम, जामो वाले रोड पर। इसमें एक ये रोड आ रहा है जामो टिकरी जाने के लिए। आप देख रहे हैं इस रोड पर ये एक धाम है, खाकी बाबा आश्रम। ये उसका गेट है, अभी आपको दिखाते हैं। और इसके विषय में इतिहास आपको बताते हैं। बहुत ही अलौकिक इतिहास है इसका। यहाँ एक बाबा जी आए थे, वो भी बंगाल से। वो आज के कम से कम 200 वर्ष पहले आए थे, 150-200 वर्ष के पास आए थे। और उनको यहाँ के गांव के लोग लाए थे। तब ये जंगल था, चारागाह था, आगे नदी है। एक यहीं से 100 मीटर आगे इस रोड से जा रहा है, 100 मीटर आगे नदी है। और ये पूरा फील्ड गौचारा था उस समय। इस समय एक बगल में स्कूल भी खुला है, दुल्हा राय विद्यालय। तो इसी के किनारे ये क्षत्रियों का गांव है, तो उनका अपना ये चारागाह था। अब ये सब लोकेशन इसकी बदल गई है, जंगल देखिए। और अब ये ग्राम समाज भी दूसरा लगता है। तो यहाँ वो अपने चारागाह पे, उनको यही पसंद आया था जगह, जहाँ वो अपना धूना लगा के बैठे। कभी वो छाया में नहीं रहे, उनकी विशेषता रही। और बरसात में भी उनके धूने पे कभी पानी नहीं गिरता था, जल कभी नहीं गिरता था उनके धूने पर। वो परमहंस थे। और अपना शरीर भी उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति गंगा जी में जाके छोड़ा था, और वो शरीर को ही जल तत्व में विलीन कर दिया था। लोग उनके साथ जो उनके भगत गए थे, उन्होंने सोचा कि
महाराज जी योगी हैं, योग से अपना शरीर छोड़ेंगे तो उनका बॉडी ऊपर आएगा, तो उसका हम दाह संस्कार करेंगे। तो उन्होंने बता दिया था बच्चों मेरा बॉडी ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ से गंगा जी में जाके कमर के जल में वो डुबकी लगाए और शरीर छोड़ दिए और शरीर भी विलीन हो गया इस तरह से। और यहाँ तक कि इस गांव के सभी लोगों को 10 दिन पहले ही बता चुके थे कि मैं इस डेट को गंगा जी जाके शरीर छोड़ूंगा। तो गांव के आधे लोग गए थे उनके साथ। तो ये है ऐसे तत्व, ऐसे महापुरुष के स्थान आपको दिखाता हूँ। तो रोड से आएंगे उस अमेठी और दुर्गापुर वाले रोड से, तो 100 मीटर अंदर आने के बाद ये गेट है और अंदर चल रहे हैं। अब ये अंदर चल रहे हैं, ये आश्रम है। तो अब हम इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं खाकी बाबा आश्रम। अब मैं आश्रम के प्रांगण में खड़ा हूँ और एक जगह खड़े होकर पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ये है आश्रम का प्रांगण और अब यहाँ काफ़ी निर्माण हो गया है, क्योंकि गांव वाले कुछ भंडारा वंडारा करते रहते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था हो गई है। ये एक यहाँ के भंडारे की सीन है जो आप देखिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं और जो प्रोग्राम करते हैं वो सबको आमंत्रित करते हैं तो लोग आते हैं। तो ज़्यादातर पब्लिक ही होती है, साधु संत कम ही होते हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ हनुमान जी, शंकर भगवान और देवी के मंदिर बना दिए हैं। तो ये है हवन कुंड, वो हवन कुंड जहाँ पे वो महाराज जी ने हवन किया था। हुआ ऐसा था कि गांव में जो है उस समय हैजा का प्रकोप बढ़ गया था, तो लोगों ने गांव वाले आके महाराज जी से बोले, तो महाराज जी ने कहा मैं अपने तब्बल से बीमारी तो रोक दूंगा, परंतु आपको हवन करना पड़ेगा। तो गांव वाले तैयार हो गए। तो महाराज जी ने यहाँ कम से कम 20 फीट गोलाई में और 15-20 फीट गहरा हवन कुंड खोदवाया। और बताते हैं कि उस हवन कुंड में गन्ने उन्ने और घी, टीन के टीन, गन्ने की बोझ के बोझ खड़े डाल दिए जाते थे। अभी कुछ समय पहले यहाँ एक संत रहे थे, वो यही शरीर छोड़े तो गांव के लोगों ने उनकी यहाँ समाधि बना दी। इनको रेल बाबा कहते हैं कि कालीचरण बाबा कहते हैं, ऐसा कुछ नाम है इनका। देखिए भक्तों ने देवी मंदिर बनाया है, इसको आदिशक्ति का नाम दिया है, आदिशक्ति का मंदिर, और बहुत सुंदर बनाया है। ये कोई बताते हैं आर्मी में थे, वो रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने यहाँ आदिशक्ति का मंदिर बनाया है। ये गांव के कुछ लोग बैठे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा था इतना विशाल हवन हुआ कि यहाँ से हवन का धुआं उठ के पूरे गांव में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गांव है, पूरे गांव में फैल गया। पूरे गांव में एक बादल की तरह छा गया। और महाराज और हैजा के सारे कीटाणु जो गांव तक फैल चुके थे, अभी ग्रामवासियों से आपने सुना ना कि 1 मरा, फिर 2 मरा, 3 मरा, वो सारे कीटाणु इस हवन के बादल ने समाप्त हो गई। और महाराज जी ने कहा कि साल में अगर यदि आप सभी यहाँ हवन करते रहोगे तो आपके गांव में कोई आपदा नहीं आएगी। और उसका आज तक प्रमाण है कि कोई आपदा नहीं आती, और गांव वाले साल में एक बार यहाँ आकर हवन करते हैं। तो एक बात और आपने देखा कि इसके चारों तरफ जो है घेरा बनाया गया है। घेरा इसलिए बनाया गया है कि महाराज जी ने स्वयं कहा था, हवन करने के बाद जब धुआं शांत हो गया, 1 महीने तक धुआं उठता रहा, तो उसको महाराज जी ने मिट्टी डाल के दबवा दिया था और कहा था इसके ऊपर करना, इसको कभी खोलना मत। तो एक बार ये हवन कुंड आपको सामने दिख रहा है, एक बार एक विद्वान पंडित जी ने इस पे खुदाई करके
हवन करवाया था। तो वो जो पुराने हवन का जला हुआ स्वरूप था, संध्या थी, वो दिखाई दे गई और उसी समय वो पंडित जी पागल हो गए थे। तब से इसके ऊपर ये मिट्टी का लेप कर दिया गया और अब तो ये पक्का घेरा बना दिया गया है और उसके ऊपर हवन होता रहता है। पहले तो ये घेरा भी नहीं था, लोग ऊपर हवन करते थे, तो अब पत्थर का घेरा बना के ऊंचा करके छोटा सा हवन कुंड भी किसी ने बना दिया है। काफ़ी समय तक तो केवल मिट्टी ही थी, उसी के ऊपर हवन कर दिया जाता था। क्योंकि बरसात से मिट्टी कट जाती थी, इसलिए सीमेंटेड करके ऊपर हवन कुंड बना दिया है हल्का सा। और प्राचीन हवन कुंड तो पूरा गोलाई लेके था। तो आज आपने इस दिव्य धाम का, दिव्य जगह का दर्शन किए। और जब भी कोई प्रॉब्लम आपको हो, अगर आप आके यहाँ हवन करते हैं तो खाकी बाबा, उनको खाकी बाबा के नाम से लोग जानते हैं, खाकी बाबा की कृपा से आपकी वो समस्या अवश्य दूर होगी। तो हम इस वीडियो को यहीं संपूर्ण करते हैं भाई। ये रही इसकी विशेषता। हवन के ही माध्यम से उन्होंने वहाँ से गांव कम से कम उस समय 1-1.5 किलोमीटर दूर पड़ता था, तो गांव के हैजा कालरा जैसे रोग को ठीक कर दिया था हवन करके। तो ये है रही उसकी विशेषता। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में कुछ इसी तरह की विशेष जानकारी के साथ। जय श्री राम।